तो भारतीय सेना में किस तरह से डिविजन्स होते हैं, भारतीय सेना किस तरह से काम करती है, रेजिमेंट्स क्या होती हैं, डिविजन्स क्या होते हैं, ब्रिगेड्स क्या होते हैं, आर्म्स क्या होते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आज हम समझेंगे। बहन टू ऑल ऑफ यू, आज हम बात करेंगे अपनी भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना, इसकी संख्या 13 लाख है, जो कि हमें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स का दर्जा देती है। तो इंडियन आर्मी में डिविजन्स किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इंडियन आर्मी काम करती है, उस चीज़ के बारे में आज हम समझेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो का सिर्फ पार्ट 1 है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिवीज़न है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो उसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि इंडियन आर्मी में जो हमारे ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैं वो नियर अबाउट 13 लाख के आसपास हैं। और 13 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होता है, उनके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को लीड करते हैं। आर्मी को जो लीड करते हैं वो कौन होते हैं? CAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि जनरल की रैंक के होते हैं। और उनकी हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। एंड जो हमारी इंडियन आर्मी है वो कमांड्स के बेसिस पर काम करती है। यानी एक तो इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट रहता है एंड एक इंडियन आर्मी का रहता है कि जो एक्चुअल ऑपरेशंस करते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो मिलिट्री का और काम होता है, लॉजिस्टिक्स का काम होता है, वो सब कमांड संभालती हैं। तो इंडियन आर्मी के 7 कमांड हैं, जिसमें से 6 ऑपरेशनल हैं और 1 ट्रेनिंग कमांड है। तो वो हम जान लेते हैं कौन कौन से 7 कमांड है। नॉर्थन कमांड जो कि उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर में। वेस्टर्न कमांड जो कि चंडीगढ़ में है। सेंट्रल कमांड जो कि लखनऊ में है। ईस्टर्न कमांड जो कि कोलकाता में है। एंड सदर्न कमांड जो कि पुणे में है। एंड साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि जयपुर में है। एंड ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला में है। तो ये सारे कमांड हैं जहां पर इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। चलिए समझते हैं अब हम लोग कॉप्स को, क्योंकि अभी वर्ड कॉप्स आने वाला है। तो व्हाट इज दिस कॉप्स? कॉप्स वो एक इंडियन आर्मी का भाग होता है जो हर वो चीज़ कर सकता है जो एक्चुअल ऑपरेशन में उसको ज़रूरत पड़ेगी, या वो पीस टाइम वर्क भी कर सकता है। तो कॉप्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इंडियन आर्मी का, बहुत बड़ा पार्ट। इसके अंदर डिवीजन्स होते हैं, इसके अंदर ब्रिगेड्स होते हैं। जैसे कि जो डिवीजन्स होते हैं उसमें नियर अबाउट 15,000 से 16,000 तक सोल्जर्स होते हैं। और जो ब्रिगेड होगा उसके अंदर 3,000 सोल्जर्स होते हैं। इसी प्रकार से ब्रिगेड से नीचे बटालियंस एंड यूनिट आदि चली जाती है। सबसे छोटा जो इंडियन आर्मी का पार्ट होता है दैट इज सेक्शन। चलिए अब हम समझते हैं आर्म्स एंड सर्विसेज। तो इंडियन आर्मी काम करती है, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, 2 पार्ट में काम करती है। एक तो एक्चुअल ऑपरेशन, जो इंडियन आर्मी का पार्ट एक्चुअल ऑपरेशंस में भाग लेता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आर्म्स। एंड जो इंडियन आर्मी का जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम सर्विसेज बोलेंगे, चाहे वो डेंटल सर्विसेज हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्म्स के बारे में। तो आर्म्स जो इंडियन आर्मी की हैं वो कुछ पार्ट में डिवाइडेड हैं, समझते हैं उसको हम लोग। इंडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, ये आर्म्स का पार्ट है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, रेजिमेंट्स हमारी इंडियन आर्मी के 27 हैं, तो वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमें इतना समझना है इंडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट। अच्छा, इनका बेसिक काम क्या होता है? इनका बेसिक काम होता है टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज एंड पुश बैक द एनिमी। जितने भी टेररिस्ट हमारे देश में घुस के आ जाते हैं, या हमारा दुश्मन देश हमारे देश में घुस के आ गया, तो रेजिमेंट का वर्क होता है कि उनको पुश बैक करना, उनको धक्का देके भारत देश से बाहर निकाल देना और अपने देश की सुरक्षा करना। दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ इंडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। तो जैसे कि आपने सुना होगा, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ऐसे गोरखा रेजिमेंट है। कई लोगों के मन में डाउट होता है कि गोरखा एक कमांडो, सर गोरखा कमांडो नहीं होता, दैट इज़ रेजिमेंट। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक पार्ट है आर्म्स का, आर्मर्ड कॉर्प्स। तो ये क्या होता है? इसका बेसिक काम होता है टैंक्स प्रोवाइड करना, आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड करना, जिससे इंडियन आर्मी युद्ध में जीत सके और अच्छा युद्ध में एक योगदान दे सके। तीसरा आते हैं हम लोग रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। आपने बॉर्डर मूवीज़ में देखा होगा, आर्टिलरी होती है, गन बोफोर्स तोपें होती हैं,
धड़ाधड़ फायरिंग जाती है बहुत लॉन्ग रेंज पे। कभी कभी कवर अप करने के लिए फायरिंग की जाती है कि एक्चुअल ऑपरेशन हो रहा है कहीं और। सपोज दैट इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो कहीं से जा रहे हैं, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, पहाड़ पे जा रहे हैं, कारगिल का 5140 पॉइंट जो तो था वहाँ पे जा रहे हैं, तो एनिमीज़ का ध्यान बटाने के लिए लगातार दर से बोफोर्स गन से फायर चल रही है, इनडायरेक्ट फायरिंग चल रही है। तो ये जो मेन काम होता है फायरिंग का, फार फायरिंग का, दूर की फायरिंग का जो काम होता है वो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो कॉप्स और ये जो वर्क कर रहे हैं ये किस बेस पे कर रहे हैं, काम आर्म्स किस बेस पे कर रहे हैं, एक्चुअल ऑपरेशन में चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। कॉप्स ऑफ सिग्नल, कॉप्स ऑफ सिग्नल मतलब ये क्या, इनका बेसिक वर्क होता है, इस जो सेक्शन का होता है इसका क्या वर्क होता है, मेनली इनका वर्क होता है कम्युनिकेशन को मैनेज करना। इंडियन आर्मी में ऑपरेशंस के टाइम पर या पीस टाइम की भी बात कर रहा हूँ, तो जो ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं, जो ऑपरेशनल कमांड होते हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट है वो कॉप्स ऑफ सिग्नल करते हैं। कॉप्स ऑफ इंजीनियर एक और पार्ट आता है इसमें। तो कॉप्स ऑफ इंजीनियर क्या करते हैं, ये नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इवन ये लोग सिविल अथॉरिटीज़ की भी हेल्प करते हैं अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए भारत में। इसके बाद आते हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। व्हाट इज़ दिस मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री? तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जो होते हैं ये नॉर्मली वो व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो सके इंडियन आर्मी में, और कॉम्बैट व्हीकल्स भी प्रोवाइड करते हैं। देन कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, ये क्या करते हैं, इनका बेसिक जो वर्क होता है वो हमारे इंडियन एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना, कि कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी प्लेन हमारे यहाँ पे इन्वेजन ना कर सके, हमारे देश में घुस के कुछ भी कर्मकांड करके ना चला जाए। तो इनका मेन वर्क ये होता है। एंड लास्ट, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स ये मेनली क्या वर्क करते हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं कहीं पे। जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं, सपोज दैट अगर उनकी पोस्टिंग LOC पे हो रखी है एंड अक्साई चीन या जो कि सियाचिन वाला जो पार्ट है थोड़ा सा पहले, वहाँ पर पोस्टिंग हो रखी है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए हैं जिसकी वजह से हमारे सोल्जर कहीं दब जाए, कुछ ऐसा इशू आ जाए, तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स वहाँ पे वर्क करती है। इवन वहाँ पे फूड प्रोवाइड करने का काम भी आर्मी एविएशन कॉर्प्स का ही है। आर्टिलरी लिफ्टिंग का भी काम आर्मी एविएशन कॉर्प्स का ही है। जो बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन होती है वो एक नॉर्मल ह्यूमन तो उठा नहीं पाएगा ना, काफ़ी वेट होता है उनका। तो जो आपने देखे होंगे चिनूक हेलीकॉप्टर होते हैं जिनको 2-2 पंख लगे होते हैं, है ना, तो वो उनको उठा के लेके चले जाते हैं, इवन ट्रक भी उठा के ले जाते हैं। तो ये मेन वर्क होता है आर्मी एविएशन कॉर्प्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज के बारे में, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के बारे में, और किस तरह से ये सेक्शंस और ये सारे वर्क करते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।